नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नोपनिषद पर चर्चा प्रारंभ की थी और ये बताया था कि इस उपनिषद में 6 विभिन्न ऋषि महर्षि पिप्पलाद से 6 प्रश्न पूछते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर महर्षि पिप्पलाद देते हैं, इसीलिए इसको प्रश्नोपनिषद कहा जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसकी भूमिका पर चर्चा की थी। आज हम एक एक करके प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न महर्षि कत्त के पुत्र कबंध पूछते हैं। तो पूछते हैं महर्षि पिप्पलाद से कि ये सृष्टि का निर्माण क्यों और कैसे हुआ, प्रजा किससे उत्पन्न हुई। यहाँ प्रजा का मतलब सृष्टि से है। तो सृष्टि के निर्माण का जो प्रश्न महर्षि कबंध ने महर्षि पिप्पलाद से पूछा, उसका उत्तर महर्षि पिप्पलाद देते हैं। वो ये कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण का कारण है परमात्मा का संकल्प। परमात्मा ने संकल्प रूपी यज्ञ किया, यानी संकल्प लिया और उनके संकल्प से ये सृष्टि बन गई। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। यह सब जो यूज किया है वह संकल्प रूपी यज्ञ। जब भी कोई हम अच्छा काम करते हैं, भारतीय परंपरा में उसे यज्ञ कर्म कहा जाता है। यज्ञ कर्म का मतलब सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है। कोई भी परमार्थ का कार्य यज्ञ कर्म है। हम पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाते हैं, वो भी यज्ञ है। तो ऐसा कोई भी कार्य जो अच्छा कार्य यज्ञ कहलाता है। तो कहते हैं कि परमात्मा ने संकल्प लिया कि उन्हें सृष्टि का निर्माण करना है और उसकी वजह से ये सृष्टि बनी। उसका कारण ये है, सबसे पहले परमात्मा ने सूर्य और चंद्रमा के रूप में प्राण और रई की स्थापना की। प्राण और रई क्या है? रई क्या है? जितने भी भौतिक तत्व हैं, जो भी अचेतन तत्व, जितने भी भौतिक तत्व हैं, वो रई है और उसका आधार है चंद्रमा। और जो चैतन्य तत्व हमारे अंदर है वो है प्राण, जिसका आधार बनाया सूर्य को। तो हमारे और इन दोनों के संयोग से ही जीवन बनता है। जब तक प्राण और रई का मिलन नहीं होगा तब तक सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, तब तक जीव का निर्माण नहीं होगा। तो हमारे शरीर के अंदर जो भौतिक तत्व है उसको ऊर्जा मिलती है चंद्र तत्व से, चंद्रमा से। वो चंद्रमा की शक्ति है, उसका आलम्बन चंद्रमा है। और जो हमारे अंदर चैतन्य तत्व है, प्राण हमारा, वो सूर्य की शक्ति से है। तो परमात्मा ने काम का विभाजन किया। एक साल में 12 महीने होते हैं। 6 महीने सूर्य उत्तरायण में होता है, 6 महीने दक्षिणायन में रहता है। महर्षि पिप्पलाद कहते हैं जिस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है उस वक्त अगर कोई परमात्मा की स्तुति करता है, आराधना करता है, तो उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। उस वक्त किसी की मृत्यु होती है तो वो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म लेता है। तो दक्षिणायन के समय हम जो भी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वो भौतिक सुख साधनों के लिए की जाती है और उसके बाद व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है। परंतु उत्तरायण के समय जो पूजा की जाती है उसमें ब्रह्म भाव होता है और उसमें परमात्मा की आराधना से मनुष्य मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। और उस वक्त जिसकी मृत्यु होती है वो या तो देवयान से देवलोक जाता है, और अगर उसने बहुत अच्छे कार्य किए हो तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्त करता है। यही कारण है कि महाभारत का सीन आपको याद होगा कि भीष्म पितामह को जब अर्जुन धराशाही कर देते हैं तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उस वक्त सूर्य दक्षिणायन में होता है तो भीष्म पितामह प्राण नहीं त्यागते। वो इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण में आएगा तो मैं प्राण त्याग करूंगा, ताकि मैं देवलोक या ब्रह्मलोक को जा सकूं। इसी तरह हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में स्तुति करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और शुक्ल पक्ष में प्रार्थना करने से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। 24 घंटे में 2 भाग होते हैं, दिन और रात। जो व्यक्ति दिन के समय ईश्वर की आराधना करता है और रात्रि के समय संतान उत्पत्ति का संबंधी कार्य करता है, वो पवित्र कार्य करता है और वो एक तरह का यज्ञ है और ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। परंतु जो इसके विपरीत कार्य करते हैं,
जैसे कि रात्रि में प्रार्थना और दिन में भौतिकता, वो व्यक्ति भौतिक साधन तो प्राप्त कर सकते हैं परंतु जन्मांतर के चक्र में फंसे रहते हैं। इसलिए परमात्मा की आराधना दिवस काल में की जानी चाहिए और जो व्यक्ति रात्रि काल में संतानोत्पत्ति करता है उसका ब्रह्मचर्य कभी नष्ट नहीं आता और वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। ऐसा महर्षि पिप्पलाद उनको समझाते हैं। तो इस सृष्टि के निर्माण में मूल तत्व है प्रकृति और प्राण, रई और प्राण, जिसे सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष कहा गया। बहुत से दर्शन इसे अचेतन और चेतन बोलते हैं। हम शब्दों का प्रयोग चाहे जो भी करें, लेकिन मूल चीज ये है कि एक तत्व भौतिक है और एक तत्व चैतन्य है और इन दोनों के संयोग से परमात्मा ने सृष्टि बनाई। और ये सृष्टि परमात्मा ने इसलिए बनाई क्योंकि ये परमात्मा का संकल्प था कि उसे ये सृष्टि बनानी है। परमात्मा ने अपनी इच्छा के से अपने संकल्प के लिए ये सृष्टि बनाई। तो इस प्रकार महर्षि पिप्पलाद कमंद ऋषि के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसके बाद एक दूसरे ऋषि वहां होते हैं जो विदर्भ देश से वहां आए थे, जिनका नाम था महर्षि भार्गव। महर्षि भार्गव प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप ये बताएं, ये देवता कौन है और इनमें सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, यहां देवता वो ये कहते हैं कि मूल देवता जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, और इन्हीं से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। यही इस सृष्टि को संचालित भी करते हैं परमात्मा के आशीर्वाद से। और इन सब का आधार है आकाश। आकाश यानी स्पेस वो तत्व है जिसमें संपूर्ण जगत व्याप्त है, हर चीज स्पेस में है। तो आकाश इसका आधार है। बाकी के जो चार तत्व हैं वो मन के साथ मिलकर के इस शरीर का निर्माण करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं। फिर प्रश्न उठता है इनमें श्रेष्ठ कौन है? तो महर्षि पिप्पलाद एक छोटा सा रूपक देते हैं कि एक बार सभी देवताओं में आपस में ये रह गया, संघर्ष हो गया, विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। सभी इंद्रियां आपस में कहने लगी, नेत्र कहने लगे हम श्रेष्ठ हैं, कान कहने लगे हम श्रेष्ठ हैं, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि चारों ने अपने अपनी श्रेष्ठता का दावा किया जिनसे ये इंद्रियां बनी हैं। तो इन सब की बात सुनकर जो प्राण तत्व था उसने सोचा कि मैं शरीर से निकल जाता हूँ। उसने कहा आप लोग श्रेष्ठ हो ना, मेरी क्या जरूरत है, मैं निकल जाता हूँ। और जैसे ही प्राण शरीर से निकलने लगे सब कुछ कांतिहीन हो गया, सारे तत्वों को अपने आप निकलना पड़ा। तो इससे ये साबित हुआ कि सर्वश्रेष्ठ देवता प्राण है, और प्राण के बिना बाकी सब अधूरे हैं। इसलिए फिर वो सभी देवता प्राण की आराधना करते हैं कि आप महान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप रुक जाइए। क्रक्स कहानी का यही है कि सबसे श्रेष्ठ जितने भी हमारे शारीरिक तत्व हैं उनमें प्राण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चैतन्य तत्व है। उसके निकल जाने पर बाकी जितने भी भौतिक तत्व हैं वो सारहीन हो जाते हैं, निष्प्राण हो जाते हैं, उनका मतलब नहीं रह जाता। तो सर्वश्रेष्ठ देवता है प्राण। फिर एक कौशल ऋषि से आए हुए ऋषि थे, कौशल देश से आए हुए आसुलायन ऋषि। वो ये कहते हैं कि ये प्राण किससे उत्पन्न होता है, कैसे शरीर से निकलता है, कैसे शरीर में प्रवेश करता है, ये रहस्य भी समझाएं। तो महर्षि पिप्पलाद समझाते हैं कि वास्तव में मृत्यु के वक्त, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो इस उपनिषद में है, व्यक्ति के जो संकल्प होते हैं, जो उसकी इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए प्राण दूसरे शरीर को धारण करता है एक शरीर से निकलने के बाद। इसलिए ये जरूरी है कि मृत्यु के वक्त हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं बेहतर हों, कल्याणकारी हों, ताकि हमें अगला जन्म उसी के अनुसार मिले। तो प्राण का शरीर में प्रवेश पिछले शरीर के जो अधूरे संकल्प और इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए होता है। तो पुनर्जन्म क्यों होता है, ये जो रहस्य है महर्षि पिप्पलाद ने यह समझाया है कि हमारी जो अधूरे संकल्प रह जाते हैं, जो अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारी आत्मा, प्राण यहाँ आत्मा है,
जो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु के वक्त हमारी इच्छाएं, हमारे संकल्प क्या हैं, वो बहुत महत्व रखते हैं। जब ये प्राण दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो उन अधूरे संकल्प, अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। तो हमारे जो इस जन्म के कर्म हैं उन पर कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म की इच्छाएं, पिछले जन्म के अधूरे संकल्प, उनका कोई ना कोई असर किसी ना किसी रूप में होता है। हमारा इस जन्म में जो हमारा प्राण है वो हमें बार बार उसकी तरफ पुश करता है कि हम उन संकल्पों को पूरा करने, उन इच्छाओं को पूरा करें जो हमारे पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। तो इसलिए ये प्राण का जो महत्व है, जो पुनर्जन्म का जो चक्र है, वो इस तरह से चलता है। फिर वो बताते हैं कि जो प्राण है हमारे शरीर में, वो प्राण वायु को 5 भागों में विभाजित करता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अपान वायु हमारे शरीर के निचले भाग में रहती है। प्राण वायु हमारे शरीर के मुख, नासिका, कानों इत्यादि भाग में रहती है। और प्राण और अपान के बाद तीसरी है समान वायु। हम जो भी खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर के जो एनर्जी को, जो हमारे शरीर की पाचन क्रिया के बाद उत्पन्न होती है, उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य समान वायु करती है। और हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों को ऊर्जा देने का काम व्यान वायु करती है। और हमारे शरीर में एक नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हृदय से मस्तिष्क की तरफ जाती है। उस नाड़ी में उदान वायु रहती है, और वो जो उदान वायु है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कार्य है हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखना। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो मृत्यु काल में ये उदान वायु हमारे कर्मों के अनुसार हमें स्वर्गलोक या अच्छे पुनर्जन्म की प्राप्ति कराती है। और यही हमारे निकृष्ट कर्म होते हैं तो ये नरक या बुरी योनियों में जन्म का कार्य कराती है। लेकिन जो लोग ब्रह्म भाव वाले होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं और जो इस रहस्य को समझते हैं, उनको ये उदान वायु मूर्धा से निकाल कर, शरीर के ऊपरी भाग से निकाल करके सीधा ब्रह्मलोक ले जाती है और मोक्ष प्रदान करती है। तो प्राण का महत्व तो सिर्फ जीवन देना ही नहीं है, प्राण का महत्व तो हमारे पुनर्जन्म को निर्धारित करना भी है और हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखना भी है। इसीलिए महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि शरीर के सभी देवताओं में प्राण सर्वश्रेष्ठ है, और ये प्राण ही है जो इस सृष्टि में परमात्मा के को सहयोग करता है और परमात्मा के कार्य में को संचालित करने में उस अपना योगदान देता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रश्नों का उत्तर 3 ऋषियों द्वारा जो प्रश्न किए गए महर्षि पिप्पलाद देते हैं। इसके बाद 3 और ऋषि हैं जो 3 और प्रश्न करते हैं। महर्षि सौद्रायणी जो गर्ग गोत्र से हैं, वो पूछते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो वो कौन है जो जागता है, कौन है जो हमारे स्वप्नों को नियंत्रित करता है। महर्षि सत्यकाम पूछते हैं ओम का महत्व क्या है, और महर्षि सुकेशा पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए कि आत्मा यानी पुरुष की 16 कलाएं कौन सी हैं। तो आज हमने पहले 3 प्रश्नों पर चर्चा की, अगले 3 प्रश्नों पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम।